कल एक पिता अपनी बेटी को जन्म देने से पहले सोचेगा क्या पता मेरी बेटी के साथ ऐसे हो जा। एक भाई हाथ पर राखी बंधवाने से पहले सोचेगा क्या मैं बहन की रक्षा कर पाऊंगा। इसका भाई कमेंट में बॉक्स में जवाब दो कि हत्यारों के साथ क्या होना चाहिए। और प्रशासन की जो लापरवाही है, जो सरकार की लापरवाही है, अभी तक एक भी किसी नेता ने, किसी सरकार के नेता ने अभी तक भिवानी जिले के डानी गांव में जाकर ये नहीं कहा है कि हम बेटियों को बचाने के लिए ये करेंगे। सरकार कभी भी गरीब आदमी के घर पे, किसी गरीब आदमी के घर पे कोई मंत्री आया हो, एक टाइम पावेंगे जब उन्हें कुत्ते की तरह भीख मांगनी पड़ेगी। जब उन्हें वोट की भीख चाहिए तो वो आगे थारे पाया पड़ जाएंगे। आज हमारी बहन जो है रोड के ऊपर उसकी लाश रखी है, एक भी मंत्री, किसी ने कोई ट्वीट करा हो, किसी ने कोई वैसे सोशल मीडिया में मैसेज डाला हो, नहीं भाई। तो भाई सरकार को झुकाना है, और झुकाना है सीधी सीधी बात। हमने अपनी भाड़ा की सुरक्षा चाहिए, हमें अपनी बेटे की सुरक्षा चाहिए, और वह सुरक्षा जब मिलेगी जब हम सरकार के साथ सीधा सीधा लड़ेंगे। प्रशासन, अगर ये बेटी हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की होती तो शायद 6 घंटे में ही वो आरोपी पकड़े। डीडी न्यूज 101 देखने वाले सभी दर्शकों राम राम। भाई आज बड़ी दुखद घटना के साथ जो है अपना भाईचारा बैठा हुआ है, और वो इस बारे में कुछ कहना चाहता है कि अपने हरियाणा के अंदर भिवानी जो जिला है उसका सिंगानी डाणी गांव जो है, उस गांव में एक हमारी बाण हमारी बेटी के साथ इस प्रकार की दरिंदी कर रखी है भाई। इस प्रकार से उसकी हत्या करी गई है और उसको जो है मार के फेंक दिया। पता भी नहीं लगा भाई कि किसने मारा। 6 दिन होगा उसका परिवार समाज जो है, तकरीबन पूरा हरियाणा का जो समाज अपना सारा वहां बैठा, टेंट लगाए। टेंट किसी खुशी में नहीं लग रहा भाई। एक हमारी बहन के साथ इतनी बड़ी दरिंदगी करके उसकी उसकी हत्या कर दी गई है। और उस हत्या के बाद पुलिस प्रशासन जो ट्रेनिंग के दौरान सब कुछ सीखता है, लेकिन फिर भी उस प्रशासन के हत्थे अभी तक जो है वो हत्यारे जो है उनके हाथ थे नहीं चढ़े हैं भाई। हमारी सरकार जो हरियाणा सरकार है इस मामले में ना तो अभी तक उभर कर आगे आई है, ना आना चाहती। मैं अपने बता दूं, अपने इंडिया के अंदर हर 15 मिनट में एक बाण बेटी के साथ रेप होता है, और दिन के अगर मैं काउंट करूं तो 92 मामले हैं रेप के। जो दर्ज होते हैं, जो दर्ज नहीं होते वो तो बहुत सारे हैं। और एक साल की बात करूं तो 32,000 मामले जो ना हर साल बढ़ोतरी हो रही है। 2017 से आप अगर उठा के देख लो, हर साल बढ़ रहे हैं ये मामले। हमारा प्रशासन सो रहा है, हमारी सरकार सो रही है। जो मोदी जी ये बोलते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ है वो? ये जुबान जो मोदी जी ने दे रखी है, ये जुबान कहाँ है? एक बेटी जिसकी लाश लेके 6 दिन से रोड पे है, और प्रशासन जो पूरी ट्रेनिंग के साथ है, जिनके पास हर एक सुविधा है, उस प्रशासन से वो हत्यारे अभी तक पकड़े नहीं जा रहे भाई, अभी तक। कल यही हरकत और किसी बाण बेटी के साथ भी हो जा, मेरी आप लोगों से विनती है भाई, हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, जितने ज्यादा से ज्यादा वहां पहुंच सकते हो ना इस मुद्दे में पहुंचो। और भाई इसको जब तक बंद मत होने दो, जब तक उन हत्यारों को सरेआम रोड पर खड़े करके नंगे करके, जैसा उन्होंने हमारी बहन के साथ करा वैसी हरकतें उनके साथ की जाए, परिवार के सामने उनको काटा जाए। ये नहीं भाई कि पुलिस ने पकड़ लिया, बंद कर दिया जेल के अंदर, फिर उसकी तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। भाई जिसकी बेटी 19 साल की, उसके साथ ऐसा कांड हो गया और वो 6 दिन से उस डेड बॉडी के लेकर रोड पर बैठे हैं, उनमें इतनी मत कौन बच्चा भाई। वह जो है तारीख पर तारीख भुगत लेंगे, लास्ट में क्या होगा 10 साल निकल गए भाई, उसकी सजाएं खत्म कर देगी कोर्ट जो है। हमारे देश की न्यायपालिका, मैं उससे सीधा सीधा सवाल करना चाहता हूं भाई कि इस न्यायपालिका में एक रेपिस्ट को 7 साल 10 साल कोर्ट में घसीटते हैं। ये जवाब पूछना चाहता हूं भाई, क्या उस बेटी से भी 7 साल के लिए मोहलत दी जाती है कि 7 साल बाद तेरा रेप करेंगे, 7 साल बाद तेरे साथ ही होना है, तू बच ले। फिर उसको बचाने, उस हत्यारे को बचाने के लिए कोर्ट में 7 साल 10 साल उसको घसीटते हैं, और फिर भी वो बच जाता है। कितने लोगों को फांसी होती है हर साल? 32,000 मामले हैं इंडिया के अंदर, जो हमारी बाण बेटे जो रिकॉर्ड में दर्ज है, उठा के देख लो, 2.5 लाख से ऊपर ऊपर ऐसे मामले हैं जो रिकॉर्ड ही नहीं होते, जो थाने तक पहुंचते नहीं। भाई सीधी सीधी बात है, जिस औरत की कोख से जन्म लेते हैं उसी औरत के साथ
इस प्रकार की दरिंदगी जो है कर रखी है, और उसमें अपना पूरा समाज पहुंच रहा है भाई। और आप लोगों से ये विनती है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचे, उस बेटी को न्याय दिलाने का काम करे भाई। अपने तो रोंगटे खड़े हो गए भाई, जब से ये चीज देख रहा हूं ना मैं, मेरा ऐसा मन करता है कि मैं खुद जाकर गोली मार दूं। पर जब प्रशासन उन्हें नहीं पकड़ पा रहा है तो किसी न किसी का तो उनके पीछे हाथ है। दूसरी बात सरकार की, सरकार ने सीधा सीधा बोल दिया, आश्वासन दे दिया, एसएचओ को सस्पेंड कर दिया। एसएचओ भाई 10 दिन बाद दूसरे थाने में जाकर ड्यूटी ज्वाइन कर लेगा, 1 महीने बाद जाकर ज्वाइन कर लेगा, वो बेटी दोबारा जिंदा हो जाएगी? नहीं हो सकती। हमने सरकार से इस प्रकार का आश्वासन ना चाहिए, हमने सरकार से सीधे सीधे इनकाउंटर चाहिए उनका, और इनकाउंटर भी उनका चाहिए। पहले उनको पेश करो, पंचायत समाज के सामने लेके आओ, बांध कर नंगा करो, काटो, फिर उनका इनकाउंटर करो। सही बोल रहा हूँ भाई साहब? जब तो इस बात में मजा है। और भाई ये जो है ना, ये बेटी मेरी सगी बाण है, क्योंकि कल है मेरी बाण भी करते बाहर जा, मेरी भाणजीजा है, मेरी बेटी जा है। अगर उनके साथ भी ऐसा होता है, और हो सकता है, डर लगता है, कल एक पिता अपनी बेटी को जन्म देने से पहले सोचेगा क्या पता मेरी बेटी के साथ ऐसे हो जाए। एक भाई हाथ पर राखी बंधवाने से पहले सोचेगा क्या मैं बहन की रक्षा कर पाऊंगा। इसका भाई कमेंट में बॉक्स में जवाब दो कि उन हत्यारों के साथ क्या होना चाहिए। और प्रशासन की जो लापरवाही है, जो सरकार की लापरवाही है, अभी तक एक भी किसी नेता ने, किसी सरकार के नेता ने अभी तक भिवानी जिले के डाणी गांव में जाकर ये नहीं कहा है कि हम बेटियों को बचाने के लिए ये करेंगे। सरकार कभी भी गरीब आदमी के घर पे, किसी गरीब आदमी के घर पे कोई मंत्री आया हो, एक टाइम पावेंगे जब उन्हें कुत्ते की तरह भीख मांगनी पड़ेगी। जब उन्हें वोट की भीख चाहिए तो वो आगे थारे पाया पड़ जाएंगे। आज हमारी बहन जो है रोड के ऊपर उसकी लाश रखी है, एक भी मंत्री, किसी ने कोई ट्वीट करा हो, किसी ने कोई वैसे सोशल मीडिया में मैसेज डाला हो, नहीं भाई। तो भाई सरकार को झुकाना है, और झुकाना है सीधी सीधी बात। हमने अपनी भाड़ा की सुरक्षा चाहिए, हमें अपनी बेटे की सुरक्षा चाहिए, और वह सुरक्षा जब मिलेगी जब हम सरकार के साथ सीधा सीधा लड़ेंगे। प्रशासन, अगर ये बेटी हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की होती तो शायद 6 घंटे में ही वो आरोपी पकड़े जाते। ठीक है ना भाई साहब? 6 घंटे में आरोपी पकड़े जाते, लेकिन यह 6 दिन से हमारी बाढ़, जिसका अंतिम संस्कार हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी ये मांग, हम ये चाहते हैं कि उस बेटी को न्याय मिले, उन आरोपियों को उसी तरह ठोका जाए जिस प्रकार उन्होंने बेटी की हत्या करी है। भाई इसमें अंदर तक आत्मा रोए है, और बोलने की हमारे में हिम्मत नहीं है। मेरे भाई साथी बैठे हैं, क्या कहना चाहोगे भाई साहब इस मामले में? मैं तो यही कहना चाहूंगा, जैसे उस बहन के साथ बुरा हुआ है, उसी साथ उन आरोपियों के साथ बुरा होना चाहिए। जैसे उन्होंने किया है उसी तरीके से उनके साथ होना चाहिए। और योगी सरकार ये बोलती है कि भी कोई भी लड़का अगर लड़की को छेड़ गए, इस चौक पर लड़की को छेड़कर जाएगा ना, तो अगली चौक पर गोली मार दी जाएगी। कहा गया वो कानून है। अब गोली मार के दिखाओ उनको, और पकड़ के दिखाओ। तो मैं आपसे यही गुजारिश चाहता हूँ कि सभी जुड़ो और हमारी बहन बेटी का साथ दो, हम उनके साथ हैं। और इस बात से हम बहुत ही शर्मिंदा है। ये हमारे हरियाणा में बहन बेटियों को पूछा जाता है, तो आपसे ये निवेदन है कि सारे भाई, शायद घर की लक्ष्मी को बोला जाता है, लक्ष्मी बोला जाता है बहन बेटियों को। तो आपसे यही निवेदन है कि सभी जुड़ो और वहां जाकर अपनी बहन बेटी को न्याय दिलाने का कार्य करो। और दूसरी बात बता दो भाई, एक मामला आज इन 6 दिनों में ना, आप ये मत सोचो कि एक बेटी रोड पे तो और सुरक्षित है, नहीं। इन 6 दिनों में हरियाणा का रिकॉर्ड है ये कि हर दिन 5 बेटियों का रेप है, जो मामले दर्ज हो रहे हैं। आज का एक मामला है, बेटे ने मां के साथ रेप कर दिया। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं भाई, कमेंट में जवाब दो कि भाई उस बेटे को न्यायपालिका प्रशासन जो मारा है, उस मां को कौन सा न्याय दिलाएगी, और उस बेटे को कौन सी तारीख पर बुलाओगी? इस बात का जवाब दो भाई। जितने मेरे साथी है भाई, आखिरी बात यह है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में उस बेटी को न्याय दिलाने की कोशिश करो, वहां पहुंचो, क्योंकि अपने सबके घर अपनी बाण बेटी है, वह भी हमारी बाण है, वह भी हमारी बेटी है। रूह कांप जाती है जब ऐसी डेड बॉडी हम देखते हैं ना, और वो भी जब अपनी हो, खुद की, अपने परिवार के इंसान की हो, तो रूह कांप जाती भाई, पैरों तले की धरती खत्म हो जाती है। तो भाई सभी हाथ जोड़कर विनती है,
ज्यादा से ज्यादा संख्या में उस गांव में पहुंचे, उस बेटी को जो है उसकी अंतिम विदाई जो होनी है उसके लिए भाई जल्दी से जल्दी प्रशासन को, सरकार को झुकाने की कोशिश करें। भाई सब ने राम राम, जय हिंद।